जीवन यात्रा पर बढ़ते चले जाना, कहीं रुकना नहीं, तुझको चलना होगा, हालात कैसा भी हो। याद रहे, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू ना चलेगा तो चल देगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। अवसर मिला है चूकना नहीं, भीतर झांकना, ये मन क्या कर रहा है। आप कहते हो मन लगता नहीं, लगाए से कहीं नहीं लगता, लेकिन याद रहे जो लग जाए वो माइंड ही नहीं। इसीलिए माइंड की ट्रू नेचर को समझना, माइंड की गति को देखने वाले हो जाना, इसको कुछ समझाना नहीं। आज तक हमने बहुत मेंटल एक्सरसाइज की, कुछ बना नहीं, बल्कि अधिक से अधिक विचार बढ़ता गया और अधिक कचरा भरा। व्यर्थ की सोच, व्यर्थ के विचारों ने तुम्हारी विल पावर को कमजोर कर दिया। जब जब हमने भीतर की राह पर माइंड को ज्यादा महत्व दिया, हम इससे स्वतंत्र ना हो पाए, हम हट ना पाए। बाहर की जगत में माइंडफुलनेस बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु भीतर की राह पर मन को एक तरफ रख देना, यानी तुम जागना, ये जागना ही जीवन है। हर कर्म में निष्कामता, चाहे वह छोटों के साथ हो या हम सफर के साथ, या जो हमसे गुणों में बड़े हैं, सद्गुरु, उनके साथ का तुम्हारा संबंध, प्रेम का संबंध जब निष्काम हो जाएगा, उसे ही कहा जाता है जागना, होश, अवेयरनेस। इस जागने के बाद जितना भी तुम कर्म करो, सब उसको अर्पण, यानी सब उसी के स्मरण में कार्य चल रहा है। अच्छा भी तेरा, बुरा भी तेरा, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू मान दिला अपमान दिला, तेरा धन्यवाद। जो इस तरह इस भाव में जीवन जीता है, यही है अनुराग, यही है भक्ति, यानी राग से अनुराग और अनुराग के बाद अर्पणता। लेकिन प्रॉब्लम यहां आती है, अनुराग तो बहुत है, चाहत है, लेकिन अर्पणता नहीं है। दोनों बातों में फर्क है। ये भाव कि मैंने किया, ये कर्ता भाव है, और जब तक तुम्हारा कर्ता भाव स्ट्रांग है, तो अब ये भक्ति के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। ध्यान रहे, यदि तुम्हारी अर्पणता में जरा सी भी विस्मृति हुई, किसी कार्य में तुम्हें लगा कि मैंने गजब किया, तो चित्त में एकदम व्याकुलता यानी रोष आना चाहिए, अरे मैंने ये क्या किया। दूसरी तरफ यदि तुम्हारे भीतर जरा सा भी कर्ता भाव आता है, तो ईश्वर कहते हैं ठीक है, मैं चलता हूं, तुम संभालो। तो सबसे पहले राग से ऊपर उठकर अनुराग, और फिर अर्पणता, और तीसरा खेद यानी व्याकुलता या विरह का भाव आए। यानी तुम किसी भी कर्म में जब स्वयं कर्ता ना बन जाना, फिर वह कर्म चाहे शुभ हो या अशुभ या मिश्र कर्म हो। इसके लिए इन 3 प्रकार के कर्मों को समझना बहुत जरूरी है। पहला है शुभ कर्म, यानी जब तुम अपना समय, शक्ति, ज्ञान यानी नॉलेज, टाइम एंड एनर्जी बिना किसी कामना के उसका उपयोग करते हो, किसी के लिए या अपने लिए, तो वो तुम्हारा शुभ कर्म बन जाता है। यानी तुम आनंद में हो, इसीलिए किसी को कुछ देना चाहते हो, तुम उत्साह में हो, एक मस्ती तुम्हें घेरे हुए है। निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। मेरे दिल को तूने जो दर्द दिया है, मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है।
क्या है ये? भीतर झांकना। दूसरी तरफ, जब तुम कोई कृत्य यानी अपना समय, शक्ति, नॉलेज को किसी न किसी कामना या भविष्य की कामना हेतु किसी पर्पस के साथ देते हो, तो यह कर्म तुम्हारा अशुभ हो गया। क्या कर रहे हो भीतर? अपने शरीर को समय देने का कितना पर्पस है? भीतर झांकना। अशुभ से शुभ में आना है। शुभ यानी जो भी अंतस की धारा में अनुभव किया उसे लौटाएं कैसे? क्योंकि जिससे समझा, जिसकी कृपा से जाना, उसको तो लौटा नहीं सकते। अब लौटाएं कैसे? तो जो उन्हीं के प्रतिबिंब यहां सुन रहे हैं, उनको लौटाकर इस जीवन यात्रा में आगे बढ़ना है। कोई पर्पस नहीं, अब कोई और इच्छा नहीं। तीसरा है मिश्र कर्म। जब तुम कोई कर्म करते हो, बहुत निष्काम भाव से करते हो, लेकिन कुछ दिन बाद भीतर कामना का बीज आने लगता है। अभी तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन जब तुम किसी तकलीफ में होते हो तो भीतर कैलकुलेशन चलती है कि क्या मिला। जैसे ही जीवन में प्रतिकूलताएं आती हैं, हम तुरंत भगवान से उसका हिसाब मांगने लगते हैं। लेकिन जब तुम ये कहो कि तूने जो भी फल दिया वही बढ़िया, अच्छा दिया, बुरा दिया, सब अच्छा है, और थोड़े समय बाद तो अच्छा और बुरा भी छूट जाता है। तूने फल दिया ना, थैंक यू गॉड, तूने मुझे याद तो किया। ये मिश्र कर्म हुआ। कई बार ऐसा होता है, कोई काम करते समय तो बहुत कामना होती है, लेकिन जब कोई सद्गुरु समझाता है तो अब जितनी कामनाएं की थी उनके प्रति का खेद, यानी अब खेद हो रहा है, तो वो भी कर्म मिश्र कर्म के खाते में जाएगा। तो एक कर्म है शुभ, जो भी कामना नहीं और बाद में भी नहीं, अभी भी नहीं, बाद में भी नहीं। दूसरा कर्म है पूरा ही अशुभ, करते समय भी कामना, बाद में भी तुम्हारा चित्त कामना पूर्ण हृदय से भरा है। तीसरा कर्म है मिश्र कर्म, यानी जिसमें अभी कामना है लेकिन बाद में नहीं है, जब किसी सद्गुरु ने तुम्हें समझाया। क्योंकि कई बार हम माया के प्रभाव में आकर कामना कर बैठते हैं। और लास्ट है अकर्म। अब तुम वही कर्म करते हो जो ईश्वर को पसंद है, यानी जो कर्म तुम्हें ईश्वर की ओर ले जाते हैं, और तुम ओम को नमन, ओंकार को नमन करते करते नहीं थकते। अब तुम भीतर ही भीतर ये अनुभव करते हो कि जब ये जीवन तूने दिया, तो जीवन की हर हरकत तेरी पसंद के अनुसार होनी चाहिए। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। ये निर्णय जब आ जाता है, ये अकर्म बन जाता है, और इसी अकर्म का परिणाम है भगवद गीता। अब भक्ति योग चल रहा है। भक्ति यानी रहस्य, जिसके अंदर भगवान कृष्ण ऐसी बातें अर्जुन से कहने जा रहे हैं जो बातें रहस्य वाली है, नॉर्मल व्यक्ति को नहीं समझ में आने वाली। जिसने भी अपने माइंड को, इंटेलेक्ट को कर्म योग से तैयार किया है, यानी राग द्वेष रहित कर्म, कर्ता रहित कर्म, अहंकार रहित कर्म, समष्टि के लिए, कल्याण के लिए, वही भक्ति योग के इन रहस्यों से परिचित हो सकेगा। नहीं तो तुम्हें लगेगा भगवान कृष्ण ठीक नहीं कह रहे। याद रहे, जिसके जीवन में संपूर्ण कर्म यज्ञ रूप में हुए हैं, उनके लिए अब मैं ये रहस्य खोलता हूं। हालांकि कृष्ण जानते हैं कि अभी अर्जुन ने ऐसा कोई कर्मयोग किया नहीं है, लेकिन उसके माइंड में थोड़ा थोड़ा रूपांतरण हो रहा है। लेकिन इस रूपांतरण के लिए इंटेलेक्चुअल डिवोशन चाहिए। एक होता है इमोशनल डिवोशन, भावनात्मक समर्पण, दूसरा होता है इंटेलेक्चुअल डिवोशन, यानी विचारात्मक डिवोशन। समर्पण चाहिए। इस मार्ग में तुम समर्पण के बिना आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि यह अज्ञात का मार्ग है। विचार करोगे तो विश्राम तक, यानी स्वरूप तक पहुंच जाओगे, लेकिन यदि केवल भाव होंगे तो खाली आकर्षण से काम नहीं चलेगा। इसीलिए नेक्स्ट श्लोक में भगवान ने कह दिया
कि आकर्षण से समर्पण और समर्पण से धीरे धीरे रूपांतरण होगा। ये समर्पण केवल भावावेश में नहीं कि इतने लोग फॉलो कर रहे हैं तो मैं भी करूं, बल्कि ये समर्पण विचारात्मक यानी विचार करके तुम्हारे अनुभव से मैच होना चाहिए कि मुझे कैसा फील हो रहा है। अभ्यास से अनुभव, अनुभव से अनुभूति की ओर, फिर उसमें जो आकर्षण उत्पन्न होगा वह होगा एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन। आकर्षण से समर्पण की ओर बढ़ते चले जाना। याद रहे, आकर्षण शायद अनेकों के लिए हो सकता है, पर समर्पण किसी एक के लिए। भीतर ढूंढ लेना, आज उस एक को अंतस में मिलेगा, भीतर में मिलेगा, रोम रोम में मिलेगा। फिर तुम गुनगुना उठोगे, निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, बस तू ही तू, मैं ना ही।